हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चल रही है। बैठो 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 बैठो। हाँ बेटा, क्या पढ़ा दिया था, दिखाना। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन चल रहा था क्या? ठीक है। अरे कुछ काम दिया था क्या करने के लिए होमवर्क में? एक्सरसाइज मैट्रिक्स में 1 to 14। अगर आप लोगों ने किया है होमवर्क तो बता दो, कुछ पूछना है तो। कौन सा? फोर्थ? फोर्थ तो एडजॉइंट वाला, ये तो मना करा होगा मैंने करने को। फोर्थ तो मैंने मना किया था करने के लिए। वो हो जाएगा, अभी एडजॉइंट पढ़ा नहीं ना, अभी पढ़ेंगे तब करना उसको। एट्थ वाला? ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। नहीं, बी दिया हुआ है। आज थोड़ी है। बी इंटू ए। उस दिन तो क्लास कहाँ थी? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी और बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर चुके हैं। ए इंटू बी इज बी एंड बी इंटू ए इज ए। तो आपको ए स्क्वायर क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। इस मैट्रिक्स को ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई विद ए ऑन बोथ द साइड्स। तो ये जो बनेगा ए इंटू, इसमें बी और ए को एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज थी, एसोसिएट में दो किसी भी साथ में ले लो। और बी इंटू ए मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए के बराबर। तो यहाँ रख दो इसको। तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए, और बी ए मैट्रिक्स खुद ए के बराबर था फिर से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बन गया। ऐसी बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से कर लेना इसमें। बी इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, इसको बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ए बी मैट्रिक्स बन जाएगा। ए और बी को एसोसिएट कर लेना, तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर और ए बी बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल। हो गया खत्म। हाँ, आइडेंटिटी मान के कर सकते हैं, पर फिर आइडेंटिटी मान के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मैच कर सकते हैं। नहीं नहीं करेंगे, हाँ इसमें नहीं करेंगे, इसमें तो एक ही करेगा। क्वेश्चन नंबर, नहीं हाँ आइडेंटिटी मान लोगे तो सारे कर जाएंगे ना। आइडेंटिटी मान लोगे तो ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट देन। क्वेश्चन नंबर 10th, ए इज अ डायगोनल, बी इज डायगोनल, देन ए स्क्वायर बी। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों को खत्म कर दो। डायगोनल का स्क्वायर डायगोनल डायगोनल ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लिखा है बेटा, 2 - 1 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब तुम्हें इसका स्क्वायर करना है, तो मतलब 2 - 1 3, बाकी तो एंट्री 0 है ही, ऐसा है ये वाला। अब स्क्वायरिंग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम से। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 2 का स्क्वायर आएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर करने में सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, तो उससे और जल्दी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बताओ कितना हो गया? 419 ऐसे हो जाएगा, और ऐसी बी से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट उसको। 11 मैट्रिक्स इज, अरे यार ये भी अभी आएगा, अभी आज की क्लास का ही है ये भी स्टार्ट, अभी करवाता हूँ।
आइडेम्पोटेंट सब डेफिनेशंस हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी। और बताओ। ठीक है, तो ये इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन करा देता हूं तुमको, पहले रुक जाओ। अरे तुमने वो देखा, वो 75% वाले क्राइटेरिया जो है वो किए हैं वो लोग, वो 20% ऐड कर दिए जो मीन्स, पर वो भी कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ ऐड किए हैं। वो भी कंफर्म ये नहीं लिखा कि जौसा की काउंसलिंग में ऐड करना है उसको। पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग। कहाँ गया यार? हाँ ये रहा, ये देखो, ये ट्राई करो। मेरा समोसा तभी खिलाता हूँ जब उस दिन क्लास होती है। ऐसा ही है मेरे लिए तो सही। जिनकी क्लास थी उनको खिला दिया। A3 × 3 and B3 × 3 such that A into B matrix is equals to A and B into A matrix equals to B. If A plus B whole raised to the power 10 is equals to K times A plus B. Find value of K. Find value of K. ये करो ट्राई, ये है इस कंसेप्ट पे जो अभी मैं बता रहा था। There are so many questions that has been asked on this same concept, A into B and B into A. हाँ बेटा, और इनकी कर लेना प्रैक्टिस, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के क्वेश्चन की। एक स्कोरिंग चैप्टर को निगलेक्ट मत कर देना। कैलकुलस के पीछे पड़े रहोगे, क्वेश्चन होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। कहने के कोने का आता है, कोने का आता है, कोऑर्डिनेट करके देखना PYQ, पता पड़ जाएगा कितने लेंदी। SNP आता है, SNP आता है, करो SNP के क्वेश्चन, भाग निकल जाते हैं करते करते। पता तो जो स्कोरिंग है वो तो करो। जेई मेंस ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, आते तो ही, टॉपिक वाइज छांट लिया। पर अगर आप ये चाहो कि मैथ्स के अंदर आप 25 क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट, तो बहुत मुश्किल है वो। आपका आपका अप्रोच ही सही तरीके से सही होना चाहिए। अप्रोच ही होना चाहिए कि मैथ्स में एटलीस्ट पहले आप 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसमें से अगर 13-14 भी करेक्ट हो जाते हैं तो जीती है एक तरीके से मेंस में, विद इन एन आवर इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट। और वो आप चाहो कि एकदम से आप टेस्ट में जाके अटेम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको उस पर घर पे प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। एटलीस्ट कम से कम एक चैप्टर में आपको 70-80-90 क्वेश्चन सॉल्व करके जाने पड़ेंगे। उस 70-90-80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 1, और बिना एक्सरसाइज 1 करे आप चाहो कि डायरेक्टली PYQs पे पहुंच जाओ, आप बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस तो करे नहीं। ये दे दिया ना मैं क्वेश्चन तुमको, ये रहा इस कंसेप्ट पे, ये रहा शीट में क्वेश्चन था। अब तुम ये करो नहीं, तुम्हें अप्रोच पता नहीं करना क्या है, अब कैसे कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? अप्रोच पता होने के बाद नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट तरीका तो पता हो, यू शुड नो व्हाट आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स दैट यू हैव टू यूज इन प्रोसीडिंग द क्वेश्चन, तब तो मैं उसमें कोशिश कर पाऊंगा करने की। सो इसलिए मैं तब से आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 करो। अब आप सिर्फ ये सोच के कि अरे मेंस का एग्जाम आ गया अब देख लेंगे, सिर्फ PYQs कर लेंगे, नहीं होगा उस पर काम। आपको एटलीस्ट जो स्कोरिंग जेई मेंस टॉपिक्स हैं, 3D, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ आते हैं, लेंदी आते हैं। 3D सीक्वेंस सीरीज में तो टफ आए हैं कई बार क्वेश्चंस, ब्रेक ही नहीं हो रहा है, सीरीज समझ में नहीं आ रही। स्ट्रेट लाइन सर्कल्स में टफ नहीं है, बट लेंदी क्वेश्चंस है कैलकुलेटिव, तो आप उस लेंदी तो बच ही नहीं सकते। मैथ्स में आप सोचो कि लेंदी क्वेश्चन ना हो तो वो बच नहीं सकते। बचने के लिए सिर्फ 4-5 ही चैप्टर बचते हैं। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बच जाता है, जेई मेंस टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स आ गया तो भगवान जाने कुछ भी पूछ लेगा वो। अगर चाहे तो कैलकुलेशन चाहे तो उसमें लेंदी करा देगा। रीजनिंग का जल्दी कर सकते हो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जल्दी कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन है।
उसके अलावा बाई चांस मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का क्लिक कर गया, फेज 2 का कुछ क्वेश्चन है सॉल्यूशंस फाइंड करने वाला, वो जल्दी हो जाएगा। लिमिट का हो गया तो लिमिट अगर आपने प्रैक्टिस करी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ई रेस पर वन रेस पर इन्फिनिटी वाला या वो वाला, तो लिया लॉपिटल से ट्राई मान के कर लिया, हो जाएगा, तो वो कर सकते। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर क्वेश्चंस। 3D का लो ना, कौन मना कर रहा है, लो 7-8 मिनट तक कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। पर उसको निग्लेक्ट नहीं करना है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, तो आप कर ही नहीं पाओगे फिर वहां जाके। तो सो एटलीस्ट उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाने हैं आपको। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता पड़ जाता है ना, आप लोगों के अभी मन ही नहीं कर रहा ना होमवर्क करने का, आप होमवर्क नहीं करोगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उस चैप्टर की गारंटी है, लिख के ले लो उसको। आप कितनी कोशिश कर लो, आप चाहे पीवाई क्यूज कर जाओ, पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपका मन नहीं करेगा उसको टेस्ट में करने का। 2 की पावर, करेक्ट, सही है, 2⁹ बढ़िया। वही जो बताया उसी कंसेप्ट से जाना है। आप देखो डायरेक्ट, अच्छा जैसे 10 पावर है, अब इतनी हाई पावर्स को तो आप डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते हो। दो तरीके होते हैं, या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के उसको ओपन करें, पर बेटा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैंने आपको पिछली बार बताया था, स्क्वायर ही डायरेक्ट ओपन नहीं करते हम तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिख सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए आता है, वो तो ऑर्डर मैटर करता है। तो 10 पावर तो डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते कि आपने इसका एक्सपेंशन कर दिया। कब कर सकते हैं, जब दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देन यू कैनॉट, देन यू कैन डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन कर सकते हो। अगर दो में से कोई एक आइडेंटिटी है और फिर स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, तो जो एल्जेब्रा के फॉर्मुलेज हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप इसे a प्लस आई इंटू ए प्लस आई लिखोगे तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो, हाँ चाहे प्री मल्टीप्लाई चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई, वो ए ही बन जाता है। तो इसलिए ये ए और आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो आई के इक्वल होता है, प्लस 2a लिख सकते हो। इफ वन ऑफ देम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मुलाज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन आल्सो, या एल्जेब्रा की जो एक्सपेंशन के फॉर्मुले सीधे यूज कर सकते हो। पर दोनों में से कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप डायरेक्टली उसका पावर 10 तो ओपन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए वही स्टेप बाय स्टेप करो। पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी आपको किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल, और बी ए किसके इक्वल दे रखा है, बी के इक्वल, तो ये ए प्लस बी हो गया। ये अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, और बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल, तो ये भी ए प्लस बी बन जाएगा। वापस करूं, वही पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, ए से प्री मल्टीप्लाई करना है, वो करके और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक पहुंच जाओ, तो ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, ए प्लस बी के इक्वल। तो आपको ये पता चल गया कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ए प्लस बी के इक्वल हो गया। अब आपको ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, तो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो आपने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी से, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, बोलो कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुद किसके इक्वल था, 2 टाइम्स ए प्लस बी, तो इसको 2 टाइम्स ए प्लस बी लिखा, तो क्या ये 2 स्क्वायर ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अब पैटर्न को समझो और आगे समझते करते जाओ। यहाँ क्यूब था तो यहाँ 2 का स्क्वायर था, एक बार और अगर ए प्लस बी की पावर 4 करूंगा तो यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा। तो जितनी यहाँ पावर है यहाँ 2 पे उससे एक कम पावर लिखी हुई है। तो अगर इस प्रोसेस से a प्लस बी की पावर 10 पे जाना चाहोगे तो 2 की पावर 9 टाइम्स a प्लस बी पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये वैल्यू पूछा था, k की वैल्यू बताओ, तो 512 आंसर आएगा। a इंटू बी को, हाँ कर सकते हैं ना, a इंटू बी को a इंटू बी लिखना चाह रहे हो ऐसे, हाँ हाँ वो तो कर, वही तो किया था, हाँ हाँ करेक्ट, यहाँ a लिखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा, और b इंटू ए को b लिख लेंगे तो ए भी आ गया और ए भी भर गया ए के बराबर। हाँ करेक्ट, सही, कर सकते, ठीक है, 512 आंसर आ गया इसका। है, जैसे किया वैसे करते जाओ आगे, फिर करो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई, अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा और ए प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू रखते जा रहे हैं बार बार।
तो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब एक एक 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हाँ हाँ कर सकते हैं, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान के, बिल्कुल। Find determinant of B if B is a 3 cross 3 matrix whose columns are B1, B2 and B3. A matrix is 1 0 0 25 1 0 25 0 1 and A matrix into B1 matrix, A matrix into B1 matrix is 1 25 25. A into B2, A into B2 is 0 1 0 and A into B3 matrix 0 0 1. ठीक, ये करके देखो। ए मैट्रिक्स ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, बी भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और उसके 3 कॉलम्स हैं B1 B2 B3। ए को तीनों कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिव आउटकम्स दे रखे हैं, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन एडवांस में आया था, उससे इंस्पायर्ड है। मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ एडवांस वाले, सेम एग्जैक्टली करा दूंगा तो घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे, उससे चेंज करके थोड़े से उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। B1 B2 B3 क्या हो गया, समझ में आ गया? B1 कॉलम हो गई, मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। B1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, B2 एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब A मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। उससे आपको पूरा B मैट्रिक्स डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है। कॉलम को मान लो ABC, 3 एलिमेंट्स ABC मान लो, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो दोनों साइड। हाँ करेक्ट, B1 1 0 0। हाँ सही है। किसका है आंसर? हाँ, B इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट, सही है। बस वो क्वेश्चंस देखने में डराने जैसे काम करेंगे, आप एक बार ट्रस्ट करके अगर आपने प्रैक्टिस की है तो जस्ट अटेम्प्ट इट, बहुत फास्ट आएगा कैलकुलेशन इसमें। बी आइडेंटिटी बनेगा तो उसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। ए मैट्रिक्स तो ये है ही 1 0 0 25 1 0 25 0 1, और इसको आपने लेट से B1 मैट्रिक्स से किया मल्टीप्लाई। अब B1 क्या था, कॉलम थी, कॉलम मतलब कॉलम में ऐसे 3 वेरिएबल होंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1 25 25। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन होता है रो बाय कॉलम मेथड से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, A आएगा सिर्फ, यहाँ पे 25A प्लस B आएगा और 25A प्लस C आएगा, जिसकी वैल्यू 1 25 25 के इक्वल दे रखा है। तो कंपेयर करती A की वैल्यू 1 हो गई बेटा, तो B पक्का 0 होगा और C भी 0 होगा। ये तो 1 हो ही गया ना, तो 25 कट जाएगा, B और C 0, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो गई 1 0 0। अच्छा, इसी को सेकंड कॉलम मान लो, जैसे ABC माना है उसको XYZ ले लो, और फिर इससे मल्टीप्लाई करके 0 1 0 से कंपेयर करो, उससे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों कॉलम्स बन जाएंगी,
तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरा जब बी मैट्रिक्स बनाओगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. B will become this matrix. So that's why when you'll find its determinant, it will be 1. अब ये क्वेश्चन बहुत चेंज हो सकता है. B का डिटरमिनेंट पूछा तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पूछ सकता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट B का डिटरमिनेंट पूछ सकता है. देयर कैन बी सो मेनी वेज इट कैन बी आस्क्ड. उस सब के फॉर्मूले अभी पढ़ेंगे एडजॉइंट के, तब हो जाएगा. और करूं सॉल्व, आगे का भी बताऊं? ठीक है, लॉजिक आ गया ना समझ में. बस ऐसे ये करना है, इसको B2 को मानो, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे B3 को मानो, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो. एक देता हूं, देख रहे ये किया था क्या? एक बार दिखाई दिया ना, लास्ट क्लास में थे, एक बार दिखाना बेटा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले. ये हो चुका है ना, ये वाला तो हो गया, ये वाला ठीक है. ओके, सो लास्ट एक ये क्वेश्चन. चलो इसमें एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन और कर लो. A is a matrix Mn, B is a matrix column matrix like this, and C is just a 1 cross 1 matrix. If A into B is equals to C, M comma N belongs to integers. Find number of ordered pairs M comma N. कितने ऑर्डर्ड पेयर M comma N इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है. नहीं, ए स्क्वायर को ए कैसे लिखा और बी स्क्वायर को बी कैसे लिखा? बता दीजिए, बता तो दिया. एक ही क्वेश्चन को कितनी बार बताऊंगा? ये लिखा हुआ है, करा था नहीं. 4 इज नॉट राइट, 6 भी गलत है, 2 तो गलत ही, 8 भी गलत है. अरे गलत है ना, बोल दिया ना. जबरदस्ती पीछे ही पड़ गए. 6 गलत है, 4 गलत है, 2 गलत है, 8 गलत है, 16 भी रॉन्ग है. हाँ सही बात है, काउंटिंग करेंगे एक तो आंसर आ ही जाएगा, इतने सारे बच्चे बैठे हैं. 10 भी गलत है. अच्छा चलो ना, काम खत्म करो ना, 12 आंसर है, लो हटाओ. 12 आंसर है, आ जाए तो कहना कि ठीक है हो गया. 12 है आंसर. अरे 12 बोल तो दिया, अभी भी पीछे पड़े हो. बोल रहा हूँ 12 आंसर है. ए इंटू बी करना है. ए इंटू बी कितना? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ रहा है. एंड एम एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो
इंटीजर्स के पेयर्स बनाने जिनको स्क्वायर एंड ऐड करने पर 25 आए, तो 0,5 हो सकता है, 0,-5 हो सकता है, -5,0 हो सकता है, और 5,0। ये तो जीरोस के साथ पेयर्स हो गए, कॉम्बिनेशंस हो गए, और जीरो नहीं होगा तो 3 और 4 के कॉम्बिनेशन के साथ बनेंगे, पर वो प्लस माइनस होगा। नहीं होगा क्या? प्लस माइनस के साथ कितने कितने आएंगे? 8। 8 कॉम्बिनेशंस उसके बनेंगे, 8 इसके, 4 इसके, तो टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। 3,4, 3,-4, फिर पहले 3 के साथ ही कर लूँ ना, 4,3, 4,-3। अब 3 को और 4 को माइनस प्लस के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते जाओ सर। और कौन कौन से बचे बेटा? -3,4 बचा, -3,4, और -3,-4, -4, -3, एंड -4,3। सही है ना? ये 8 कॉम्बिनेशन ये वाले हो गए, 8 ये, 4 ये, 12 कॉम्बिनेशन है। हाँ वही वही सर्कल्स के ऊपर कितने पॉइंट्स है, वही हो गया एक तरीके से। x² + y² = 25 वाले सर्कल पे कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे? करेक्ट, वही है। ठीक है ना, 12 आंसर इसका हो गया। हर क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर। डन। चलो आगे थ्योरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। दक्ष, दक्ष नाम है, क्या नाम है, समझ नहीं आया था। अरे यार रुक जाओ, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है यार। ए बी इक्वल्स टू ए, और क्या दिया था? बी ए इज इक्वल्स टू बी दे रखा था। इसको ए से मल्टीप्लाई करो बाद में, तो वो a² हो जाएगा, और b इंटू ए की वैल्यू b यहां रख दो, तो ए बी इज इक्वल्स टू a², और ए बी ए के इक्वल है, तो a इज इक्वल्स टू a²। ले भाई ऐसे करना है। हाँ भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो अगर आप उसका स्क्वायर करना चाहते हो या उसका क्यूब करना चाहते हो, तो पहली बात तो ये है कि स्क्वायर और क्यूब किया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना तो आप स्क्वायर कर ही नहीं सकते हो। इफ अ मैट्रिक्स is of any order m cross n and you need to find the square of it, that means आप उसको दोबारा से a से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और मल्टीप्लीकेशन के एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तो m और n तो इक्वल हो ही गया, तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब अपन जितने ये क्वेश्चंस किए हैं, ये तो नहीं, इससे पहले था ना वो a + b की पावर 10 था, कहीं वो लिख भी देगा तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, है ना, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे अगर a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली a रेस टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। सेकेंड, a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n लिखा है, देन ऑल्सो यू कैन राइट इट एज a रेस पावर m इंटू n। थर्ड, अगर a रेस टू द पावर 0 कहीं मिलेगा, नहीं 1 नहीं, आई लिखना है, इट्स अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की वैल्यू मैट्रिक्स की इक्वल कर सकते हो, तो ए रेस पर 0 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर आप यूज करोगे तो हमेशा आई के बराबर ही मिलेगा। और बस कुछ नहीं, डिवीजन एग्जिस्ट करता नहीं है, यू कैन नॉट डिवाइड टू मैट्रिसेस, ए की पावर m अपॉन ए रेस पर n इज नथिंग। मल्टीप्लीकेशन जरूर एग्जिस्ट करता है, डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, इसको डिफाइन करने के बाद you can define a matrix polynomial.
a matrix polynomial. सबसे पहले what is a polynomial function? Function इस फॉर्म में होता है ना, a नॉट एक्स रेज पावर n प्लस a वन एक्स रेज पावर n माइनस वन a टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू एंड कांस्टेंट a n, ऐसे लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल. अच्छा, ये पॉलिनॉमियल होने के लिए एक सर्टेन डेफिनेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. n किसको बिलोंग करता है बेटा? n बिलोंग करता है होल नंबर्स को, है ना. होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 ये होना चाहिए. उसके अलावा a नॉट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. और ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a नॉट a वन a टू a n, ये सब रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए. देन इट्स कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनॉमियल कहलाता है. अच्छा, अब हमने एक a मैट्रिक्स उठा लिया, m क्रॉस m ऑर्डर का ले लेते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स था. तो अगर मैं आपसे f ऑफ a पूछता हूं, कभी किसी मैट्रिक्स को आपको किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करना है, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स डिफाइन करते हैं. इनफैक्ट n जीरो होगा, उसको भी पढ़ लिया हमने कि अगर किसी की पावर जीरो होगा तो आइडेंटिटी होता है. तो आप इसको मैट्रिक्स के पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे लिख सकते हैं इसको? a नॉट a रेज टू द पावर n, ये एग्जिस्ट करेगा, प्लस a वन a रेज टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन टिल लास्ट में बोलना कितना आएगा? an इंटू आई आएगा बेटा, है ना. सिर्फ an लिख के मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जितनी टर्म्स है सब मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिक्स में कांस्टेंट ऐड नहीं होता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड हो सकता है. तो एक्चुअली यहां पर सॉरी x रेज टू पावर जीरो था ना, तो x रेज पर जीरो था, तो इट विल बिकम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. तो ये जो पॉलिनॉमियल बन के आता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल. और बाय चांस यदि f ऑफ a नल मैट्रिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके नल मैट्रिक्स आ जाए, देन a is called factor of that polynomial. Then a is called a factor of that polynomial. वो जो मैट्रिक्स है वो उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर कहलाया जाता है. देखिए, इस पे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा कि चेक करो कि क्या ये a इसका फैक्टर है कि नहीं है. क्वेश्चन आएगा कि ये a मैट्रिक्स है, ये किस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगा वो निकालो. अब पॉलिनॉमियल कैसे निकालेंगे भाई? पॉलिनॉमियल तो कितने भी हो सकते हैं, कितने कोई सी भी पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर सकता है. तो इसके आगे की थ्योरी उसी को बताती है, दैट इज कॉल्ड अ कैली हैमिल्टन थ्योरम, और विच इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगेन अल्टीमेट यूजफुल चीज है, बहुत काम की चीज है. बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये क्या है भाई. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो सकता है सुना हो आपने, इट्स नॉट अ बिग डील. तो वील सी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से वो किस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके क्वेश्चंस भी अभी करते हैं. तो पहले ये लिख लो फैक्टर. ये कुछ कुछ रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही है बेटा. जैसे कोई भी पॉलिनॉमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. एक्स को टू रखूंगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो एक्स माइनस टू इसका फैक्टर हो गया. वैसे ही कुछ ऐसे है कि अगर आपने इस पॉलिनॉमियल में ए मैट्रिक्स रखा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स रखने पर वैल्यू कितनी आ गई? नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स, तो ए उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर कहलाता है. दैट ए इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल. अब हम ये चीज पढ़ेंगे कि वो पॉलिनॉमियल हमें मिलेगा कैसे. अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग वो किस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है वो ढूंढना है, तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे. और उसमें मदद करी थी कैली एंड हैमिल्टन ने, कैली एंड हैमिल्टन थ्योरम. They said that every square matrix A satisfies its characteristic equation. And that is determinant of A minus lambda I should be equal to 0, where lambda is a scalar quantity. डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जहां आई जो है वो ए के ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. हर स्क्वायर मैट्रिक्स
अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करता है। देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे क्वेश्चन है, लेट्स से सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2 × 2 का मैट्रिक्स है, 2 3 -1 and 2। हैमिल्टन A show that A is a factor of a polynomial fx is equals to x square minus 4x plus 7। प्रूफ करना है कि गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एक पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो ये तो चलो ये तो मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। एक मेथड डायरेक्टली आपने ए को इस पॉलिनॉमियल में रखा, सॉल्व किया, और सॉल्व करके क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा बेटा, एफ ऑफ ए होगा ए स्क्वायर -4a प्लस 7i के इक्वल होगा। ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर का मतलब आपको इस मैट्रिक्स को दोबारा से 2 3 -1 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना बेटा, दिस इंटू दिस 4 -3 1 +1, तो दिस इज यहां पर आएगा +1। देन 3 2 ज़ा 6 +6 12 आएगा, ठीक है। देन -2 -2 तो -4 आ जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज -3 +4 तो +1 आ जाएगा। -4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए मतलब इस मैट्रिक्स को हर एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां आ जाएगा बेटा 8 12 -4 8 plus 7 times of identity matrix is 7 0 0 7। now this is addition and subtraction of matrices, तो सारी एंट्रीज एक साथ ऐड होती हैं और सब सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 1 और 7 8 -8 0 वो सब 0 आ जाएगा। so this is becoming a null matrix, and if this is becoming a null matrix that means a is a factor of this polynomial। अब मैं ये फिर क्या कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ भी सकता है, ऑप्शन दे देगा वो, एक ए मैट्रिक्स देगा, 4 ऑप्शन लिखेगा कि बताओ ए किसका फैक्टर है, तो या तो चारों में रखो, चारों ऑप्शंस में रखो और चेक करो, और तुक्का लग गया ए ऑप्शन तो टाइम बच गया, नहीं बैठा तो सी ऑप्शन तक जाते जाते टाइम वेस्ट हो गया। तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम सेज अगर वो पॉलिनॉमियल चाहिए तो वो डायरेक्ट आ जाएगी। कैसे डायरेक्ट आएगी, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ मेथड 2 किसको जीरो करना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई को जीरो करना है। ए मैट्रिक्स क्या था, 2 3 -1 2 माइनस बताने लैम्डा ई कितना होगा, लैम्डा आई होगा लैम्डा 0 0 लैम्डा का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है और इसको 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। ये चीज अपन अब एक बार कर लेंगे तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। आपको जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें से क्या करना होता है, लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, यही तो होगा। लैम्डा आई में सिर्फ डायगोनल में लैम्डा आ जाएगा, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हाँ बेटा क्या बन गया ये डिटर्मिनेंट, दिस बिकम्स 2 - लैम्डा 3 -1 2 - लैम्डा का डिटर्मिनेंट क्या करना है, 0 करना है। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है तो खटाक से सॉल्व हो जाएगा। दिस इंटू दिस इज 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 = 0, स्क्वायर ओपन करो, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 +3 +7 = 0। तो जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ये वही पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है जिसको वो सेटिस्फाई करता है, जिसका वो फैक्टर होता है। डायरेक्ट यू विल गेट दैट पॉलिनॉमियल इक्वेशन। समझ में आ गया। अब ये 3 × 3 में और यूजफुल है क्योंकि 3 × 3 में आएगी क्यूबिक। अब क्यूबिक में ए क्यूब निकालना तो बहुत दर्दनाक काम है, ए क्यूब के लिए आपने ए स्क्वायर और फिर ए निकालना, जबकि आपको एक सिर्फ किसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, उस डिटर्मिनेंट की। जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो क्यूबिक तक अपने आप पहुंच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है इससे पॉलिनॉमियल बना लीजिए, इससे पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, x² -4x + 7, दिस इज दैट पॉलिनॉमियल जिसका वो मैट्रिक्स फैक्टर था, ठीक। हाँ
इससे क्रिएट कर सकते हैं भाई, ये तो एक पॉलिनॉमियल आ गया, अब इस पॉलिनॉमियल को स्क्वायर करके बाई कोऑर्डिनेट तक पहुंचा जा सकता है। ओरिजिनल पॉलिनॉमियल मिल जाएगा, अब उसकी डिग्री को बढ़ा रखा है तो वो अपन को फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओरिजिनल डिग्री का बन जाए, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो क्वाड्रेटिक आएगी, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो क्यूबिक आएगी। कई बार ये सीबीएसई में तो शायद था नहीं है, कुछ कुछ बोर्ड्स में है, ये इनवर्स फाइंड करने के भी काम आता है। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो लिखता है फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब यहाँ पे पहुंच जाते ना, ये किसके बराबर था, नल मैट्रिक्स के, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए हो जाएगा, ये 4i आ जाएगा, और ये 7a इनवर्स आएगा, तो डायरेक्ट ए इनवर्स निकल गया। आपको उसको तो सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट ए इनवर्स, कुछ भी फॉर्मूला लगाने की है उसकी जरूरत, बट वो तब करते हैं जब लिखा होता है। हमारे पास इनवर्स फाइंड करने का और अच्छा तरीका है, वो आपको पता है, वो एडजॉइंट से फाइंड करते हैं। बाकी बोर्ड वाले तो और भी कांड करवाते हैं, वो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स फाइंड आई डोंट नो, आपके हट गया होगा शायद, था आपके? अच्छा, मुझे लगा ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था ना आपके, सब्जेक्टिव, अच्छा तुम लोगों के तो था ना लास्ट क्लास, लास्ट ईयर है, हाँ हाँ। बहुत दर्दनाक है भाई वो, मतलब मेड से तो नहीं होता वो सॉल्व। अरे वो तो 8-10 स्टेप लग जाते हैं यार करते करते उसमें। हाँ वो आता है। अच्छा चलिए, अब इसका एप्लीकेशन करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। A is a matrix 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 if A is a factor of, if A is a factor of A cube plus k1 times A square plus k2 times A plus k3, अरे x क्यूब लिखना था, सॉरी, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू fx, फाइंड k1 plus k2 plus k3, find the value of k1 plus k2 plus k3। अब एक मेथड तो वो है कि आप उठाओ A, इसमें रखो और उसे नल मैट्रिक्स करो, और फिर वो कंपेयर करो कोफिशिएंट सारे, वो पागल हो जाए वो करने में। ए क्यूब निकालने की इच्छा नहीं करेगी पहले तो, ए स्क्वायर ही नहीं करती। 2x2 में तो चलता है, 3x3 में ए क्यूब निकालना बहुत कैलकुलेटिव है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ए इसका फैक्टर बोला हुआ है, तो डायरेक्ट पॉलिनॉमियल कैसे मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, और ए माइनस लैम्डा आई भी फटाफट आ जाएगा, या 2 - लैम्डा 1 - लैम्डा 3 - लैम्डा, उसका डिटर्मिनेंट 0 करो, क्यूबिक बना लो, और फिर कंपेयर कर लो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ k1 k2 एंड k3। करिए, ट्राई करिए, ये क्वेश्चन एक बार कर लो, फिर कुछ एक डेटा और बताता हूँ तुमको।
हाँ सही है, करेक्ट। ये K1 -6 आएगा, ये 11 आएगा, और ये शायद पता नहीं -1 आ रहा है क्या, ये -6, 11, 4 आएगा, 4 आंसर, 4 आंसर आएगा। अच्छा, और कंपेयर करते टाइम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, आप जो क्यूबिक बनाए उसमें भी लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट +1 रहना चाहिए, देन यू कैन कंपेयर। क्या चीज, फाइनल आंसर? K1 -6 आ रहा है, K2 11 आ रहा है, और K3 -1 आ रहा है, तो 4 आएगा आंसर। है बेटे? हाँ 4। किसी भी पॉलिनॉमियल का लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है, उसका स्पेशल नाम होता है, पता है क्या बोलते हैं? तो हाँ, मोनिक पॉलिनॉमियल कहते हैं, दैट पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड अ मोनिक पॉलिनॉमियल। If a leading coefficient of a polynomial is 1, such a polynomial is called monic polynomial. कर लिया? जल्दी से करो। 2 माइनस लैम्डा 0 -1 5 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 3 माइनस लैम्डा। एक्सपैंड इट अलोंग, रो 1 ही कर लो, 0 है उस पे। सो दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा into this, so lambda -3 into lambda -1, -1 टाइम्स वो 0 वाला तो हट गया, दिस इंटू दिस 5 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 0। सो 2 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3 -5 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करके मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आ रहा होगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर +11 टाइम्स लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट +1 बना लिया, और यहाँ ऑलरेडी क्यूबिक का कोफिशिएंट +1 ही था। अब आप डायरेक्ट कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, एक -6 हो गया, एक 11, और एक -1 हो गया, है ना, तो ऐड करने पे 4 आंसर आएगा। अच्छा, मैं जो एक डेटा आपको बताना चाह रहा था, आप नोट डाल के वो लिख सकते हैं। ये जो 3x3 का मैट्रिक्स अपन सॉल्व करते हैं, ए है 3x3 का मैट्रिक्स, और अपन ने सॉल्व किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करने से हमेशा लैम्डा में क्या मिलती है? क्यूबिक मिलती है, लैम्डा में क्यूबिक आती है। क्यूबिक कैसी आएगी? लैम्डा क्यूब, भाई लैम्डा का कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा, क्योंकि लैम्डा 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 वो 3 बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। हाँ, तो लैम्डा क्यूब, फिर क्या आएगा, प्लस A टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस B टाइम्स लैम्डा प्लस C इक्वल्स टू 0, कुछ इस टाइप से आता है। तो जो सम ऑफ द रूट्स होता है, इसका सम ऑफ द रूट्स वो ट्रेस के इक्वल होता है। जो सम ऑफ द रूट्स आती है उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? ट्रेस के इक्वल। मतलब सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? -a हो गया, तो -a की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? ट्रेस ऑफ ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, मतलब -c, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। ये दो वैल्यूज डायरेक्ट निकल जाती हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यही तो होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो वो हमेशा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस सी, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये से देख सकते हो आप, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? 6, ये देखिए 3 और 2 5 और 1 6, उसकी जो ट्रेस होती है वो हमेशा उसके इक्वल होती है। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा था, कितना आ रहा था? -1 आ रहा था, 1 आ रहा है, 1 प्रोडक्ट 1 आ रहा है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1। तो वो अगर अपन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, चेक कर लो, 2 दिस इंटू दिस 3, 0 तो खत्म हो गया, -1 लिखेंगे, ये जाएगा 5, तो 6 - 5 1,
समझ में आ गया? तो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। मैं करवाता हूँ पी वाई क्यू कैसे पूछा था। आई गिव यू वन क्वेश्चन विच वाज आज लास्ट ईयर। और बाकी अगर अपन इसका कोफिशिएंट चाहते हैं एक्स का, तो उसके लिए तो फिर करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो खैर कर ही लिया इसलिए हमने सॉल्व। नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है ना? बट स्टिल वेरी यूजफुल। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कई बार इससे। A is a matrix 1 2 3 4 5 7 2 3 alpha. Fx is equals to x cube minus 8x square plus beta x plus gamma. A satisfies Fx equals to 0. Find ordered pair alpha comma gamma. ये क्वेश्चन था सिर्फ। चार ऑप्शंस लिख दिए, बताओ ये क्या वैल्यूज आएंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ए सेटिस्फाइज एफ एक्स इक्वल टू 0, और किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा गामा। अल्फा डायगोनल पे लिखा है और गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह पे लिखा है। बीटा से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा? सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा? ट्रेस के। तो उससे अल्फा कूद के आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट अल्फा आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो गामा आ जाएगा। तो इसलिए वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा तो 2 हो गया, और डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो गामा कितना है। Trace of A 6 plus alpha is equals to 8, alpha equals to 2. And now find the value of determinant of A. कितना आएगा बेटा? 1 into 10 minus 21 plus नहीं sorry, minus 2, 8 minus 14 plus 3 times 12 minus 10. So this is minus 11 plus 12 plus 6. So 7 आ रहा है ना? और इसकी वैल्यू माइनस गामा के इक्वल हो गए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आता है, इज इक्वल्स टू माइनस गामा। तो गामा इज इक्वल्स टू -7। दैट्स इट। 2 कॉमा -7, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। बीटा पूछ लेगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बीटा के लिए फिर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। जब भी पॉलिनॉमियल दिखेगा, मैट्रिक्स के साथ पॉलिनॉमियल इक्वेशन दिखेगी, तो यूज दिस कंसेप्ट, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए तो नहीं पूछा उसने, वो तो मैंने पूछा था। और पूछ लेगा तो कर लेना, क्या कर सकते हैं फिर यार। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, सम स्पेशल मैट्रिसेस some special matrices.
First one, it is called involutory matrix. Involutory matrix. If A square becomes an identity matrix, if A square becomes an identity matrix, then A is called as involutory matrix. अजीब अजीब से नाम है, भगवान जाने कौन बना के डाल दिए है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. अच्छा, इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होंगे. ए स्क्वायर कर रहे हैं ना, इंटीग्रल पावर है. अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, यदि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, यदि ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो ए रेस टू द पावर 2n जो होगा वो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और ए रेस टू द पावर 2n+1 ये हमेशा ए के इक्वल आएगा. ठीक है ना. ऑड पावर कितनी भी अगर आप उसकी करोगे तो हमेशा ए मैट्रिक्स बनेगा, इवन पावर करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, वो डायरेक्ट डेफिनेशन है, सीधा क्वेश्चन वो था ना, आज शीट में ही क्वेश्चन था, बताओ ये कैसा मैट्रिक्स है. तो करो बैठ के चेक, स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर चेक करते जाओ. सेकंड इज निल पोटेंट मैट्रिक्स. निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल मतलब जीरो होता है, तो जीरो यदि ए की कुछ पॉजिटिव पावर पी अप्लाई करने पर आपको मिले ओ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, एंड a raised to the power p-1 should not be a null matrix, then A is called nilpotent matrix of order, या इंडेक्स बोल दो, इंडेक्स, या आप उसे ऑर्डर ऑफ nilpotency भी लिख सकते हैं. ऑर्डर ऑफ nilpotency इज इक्वल्स टू p. अब पहले ये समझ लो ये की क्या कहानी लिखी है. ए की पावर p तो नल मैट्रिक्स होना चाहिए, पर ए की पावर p-1 नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए. तो अच्छा, और p कौन है? पॉजिटिव इंटीजर है ना, p बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स, ठीक है. अब आपने उसमें ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आया. फिर आपने ए क्यूब कैलकुलेट किया, मान लेते हैं ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स नहीं आया, पर ए रेस पर 4 जब आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया. ए रेस पर 4 नल मैट्रिक्स आ गया. अब आप इसकी आगे की पावर्स बढ़ाओ, ए की पावर 5 निकालो, नली मैट्रिक्स ही आएगा. 5 6 7 8, ऑल द सक्सेसिव हायर पावर्स जहां पर वो पहली बार नल मैट्रिक्स हुआ उसके आगे नल मैट्रिक्स ही बनेगा. जब भी नल मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स ही आता है. तो फर्स्ट टाइम पावर चढ़ाने पर नल मैट्रिक्स बनना जरूरी है, तब उसको आप उसकी क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी या इंडेक्स कहते हैं. और उससे पिछली पावर नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो आप जितना चले जाएंगे सारे नल मैट्रिक्स आएंगे. ये कुछ कुछ जैसे पीरियोडिक फंक्शन जैसा हो गया कि अगर आप साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे तो 2 पाई आएगा, पर 2 पाई के कितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स की अगर आप बात करो तो सारे आंसर हो सकते हैं. 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऑल आर द पीरियड्स ऑफ दैट फंक्शन, बट द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2 पाई. तो वैसा ही फर्स्ट टाइम, सबसे पहली छोटी पावर में जब वो जीरो बने, नल मैट्रिक्स बने, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर. और उससे एक कम पावर नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट. तो अगर ऑप्शन में आता है कि ये कितने ऑर्डर का निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो आपको मतलब क्वेश्चन में आता तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है. स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, 4 तक जाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि स्क्वायर में ना जीरो बन जाए, बाकी और कुछ नहीं कर सकते. इफ दैट इज द क्वेश्चन, नो शॉर्ट ट्रिक्स व्हाटसोएवर. थर्ड वन, थर्ड स्पेशल मैट्रिक्स, it is called a periodic matrix. Now what is a periodic matrix? Periodic matrix is if a raised to the power k+1 again becomes a matrix where k is smallest positive
integer, where k is the smallest positive integer, then A is periodic matrix with fundamental period जो है उसका वो k माना जाता है. Then the fundamental period of that matrix is k. A raised to the power k plus 1 जो है, हाँ लिख तो दिया वहां पे पॉजिटिव इंटीजर. ऑफ कोर्स मैट्रिक्स की नेगेटिव इंटीजर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तुम बताओ. जो भी पूछ रहा है ए की पावर -1 कैसे कैलकुलेट हो जाएगा भाई. पावर -1 इनवर्स नहीं बात हो रही. 1/a कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता. ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स है वो. हाँ अब ये, अब पीरियोडिक मैट्रिक्स कैसे डिसाइड होगा. पीरियोडिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपने फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर निकाला, अब ए क्यूब निकाला और वो ए के बराबर आ गया. तो अगर ए क्यूब ए के इक्वल आ गया तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया. 3 नहीं है, 3 पावर के बाद नहीं बढ़ा, वो 2 पावर बढ़ाने के बाद रिपीट करना स्टार्ट हुआ है. के प्लस 1 ए तो इनिशियली था ही, ए मैट्रिक्स में इनिशियली पावर 1 तो थी. आफ्टर दैट इसको 1 + 2 लिखने पर ये ए आया. तो अब दोबारा से वापस ए कब बनेगा ये भाई. इसका इसका जो फंडामेंटल पीरियड है के वो 2 आ गया. मैं तुमसे ए की पावर 4 पूछूंगा तो कितना लिख सकते हो उसको बोलो. ए स्क्वायर लिख सकता हूं. ए की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब. ए लिख सकता हूं. हर 2 पावर को इंक्रीज करने पर दोबारा ए आ जाएगा. इसको ही तो पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं. हर फिक्स्ड एक इंटीग्रल वैल्यू बढ़ाने पर उसकी वैल्यू रिपीट करने लगी. तो इसका पीरियड 2 था, तो ये 3 से जब 5 पे गए, 2 पावर और बढ़ाई तो फिर से ए आ गया. 5 के बाद कितना, 7 पे जाऊंगा तो फिर वो ए बन जाएगा. तो दैट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स. तो अब पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए के का क्या होना जरूरी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. क्योंकि यार ये तो आगे जाकर भी ए की पावर 5 की वैल्यू ए के बराबर आ रही थी. तो आप पीरियड को 4 नहीं बोल सकते. इसका पीरियड कितना होगा, फर्स्ट टाइम जब रिपीटेशन हुआ था, द फर्स्ट टाइम व्हेन द रिपीटेशन अकर्स स्मॉलेस्ट के की वैल्यू पे, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, पीरियड ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है. तो अगेन दीज आर सम डेफिनेशंस. क्वेश्चंस करेंगे तब देख लें. क्वेश्चंस कुछ है नहीं इसमें, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. क्वेश्चन में मैं मैट्रिक्स लिख दूंगा और तुमसे बोलूंगा इसका पीरियड फाइंड करो, तो आपने ए स्क्वायर निकालना होगा. ए स्क्वायर रिपीट नहीं कर रहा तो ए क्यूब निकालना होगा. ए क्यूब भी रिपीट नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना. ठीक है ना. तो कितना करोगे, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब आगे बढ़ते जाओ. देर इज नो शॉर्ट ट्रिक कि आप डायरेक्टली किसी का पीरियड फाइंड कर सको. हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. हाँ ए रेस पर 4 भी ए के बराबर हो सकता है, तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी. फर्स्ट टाइम ए की पावर्स इंक्रीज करने पर व्हेन द मैट्रिक्स रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन. एंड द लास्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, special periodic matrix, special periodic matrix whose value of k is 1. एक स्पेशल पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसमें रिपीटेशन कहां से स्टार्ट होता है, एक पावर के बाद से. दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. ए स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ए के इक्वल आए. अच्छा ए स्क्वायर ए होगा तो ए क्यूब कितना होगा, ए ही होगा. इसके आगे की हर पावर अगर आप यूज करोगे तो वो यही होगा. अब दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट. अगर ए क्वेश्चन में लिख दे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और a + b की पावर 10 और ऐसे कुछ कैलकुलेट करना है, तो जहां भी a की हायर पावर्स आएंगी वो सब a में कन्वर्ट हो जाने वाली है. ठीक है ना. ए स्क्वायर इज a, देन दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल्स टू a रेज़ पावर 4 एंड सो ऑन. सब किसके इक्वल होंगे बेटा, a के ही इक्वल होंगे. इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसका एग्जांपल मान सकते हो आप. आइडेंटिटी इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. करेक्ट है. आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 कुछ भी करो तो वो हमेशा आइडेंटिटी आएगी. इसका एग्जांपल लिखना है. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू आई. एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स.
अब क्वेश्चन मैं क्या वही कर लूँ, शीट वाला क्वेश्चन कर लूँ, एक्सरसाइज 1 का 11th क्वेश्चन ट्राई कर लूँ, अभी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें। हाँ एक चीज और, अरे यार इसमें ये लिखना भूल गया, अगर, हाँ इसमें बेटा एक पॉइंट और लिखो, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए था, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, मैं दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को क्या हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं? और ये लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो आप इसको, कितना बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दैट मीन्स अगर ए एक आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन, ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है? ये इसमें भी लिख सकते थे, इसमें मैं भूल गया लिखना। इसमें बताना क्या होगा, अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो वन आएगा या माइनस वन, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बन जाएगा और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वन आएगा। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पॉइंट में आप नोट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइदर वन और माइनस वन, और आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो और वन, ठीक है? तो वो कर लोगे क्वेश्चन, कर लेना खुद ही उसको। 11th क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 1 में वो इस वाली डेफिनेशंस के ऊपर था, वो ट्राई कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब जो बचा हुआ है वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे डिटर्मिनेंट्स में क्रैमर्स रूल ज़्यादा पूछा था, तो जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम वो पूछे गए। वी विल बी स्टार्टिंग बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, देन एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो मैक्सिमम यही वाले क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम हो जाते हैं। आई थिंक वील टेक 2 more लेक्चर्स मैट्रिक्स को फिनिश करने में, उसके बाद एसएनपी बचता है। मेरी स्लॉट में नहीं है, अरे मेरे स्लॉट में नहीं है भाई साहब, मेरे को एसएनपी पढ़ाने को दिया गया है तो एसएनपी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो पढ़ चुके होंगे शायद इनिशियली शायद वी वी नॉट बैच, वी वन बैच, हाँ वी वन बैच वाले स्टूडेंट, तो ठीक है। आज वी1 वी3 वी5 में पढ़ चुके हैं सारे। हाँ तो वो जो भी है, जब एसएनपी स्टार्ट होगा वो कंबाइंड होकर ही होगा सारे बैचेस में, जिसको पढ़ना है रिवाइज करना है कर लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप खुद करते जाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ आज जो पढ़ा है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं शीट में से तो वो करिए। एक्सरसाइज 1, एक तो 11th, मैंने कहाँ तक बोले थे करने को? 15 तक लास्ट क्लास में। 16, ये तो सब सब इनवर्स और एडजॉइंट वाले हैं। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 से कर लो। फर्स्ट, सेकंड, ये भी सब इनवर्स वाले हैं, क्या टाइम पास है? क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है तो चिल मारो। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 से कर लो। फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ, है ही नहीं, 5-6 क्वेश्चन है, तो आप सोचो खुद, मैक्सिमम सब क्वेश्चन शीट तक में उसके एडजॉइंट के और इनवर्स के। चलो ठीक है ना, कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ ऊपर 5 मिनट में कुछ भी टॉपिक खत्म नहीं होगा, तुम्हें डाउट है तुम पूछ लो, 5 मिनट में खत्म कैसे करूँ मैं? टाइम लगेगा सिमेट्रिक यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन दे दूँ? क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन मैं तो क्वेश्चन करा सकता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना।
पीरियोडिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की पावर्स को इंक्रीज करिए, इंक्रीज करते करते फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कुछ ए की पावर यूज करोगे और वो ए के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर इंक्रीज करते टाइम रिपीटेशन हो गया दोबारा से, तो उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन यही है ना, अगर ए की पावर के प्लस वन ए होता है तो के को उसका पीरियड बोलते हैं। तो अगर ए क्यूब ए के इक्वल आया तो के की वैल्यू टू हो गई, उसका जो पीरियड है वो टू के इक्वल हो गए। मल्टीप्लाई करो इसको आगे दोबारा से। हाँ हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो ए से, ए की पावर फोर ए स्क्वायर नहीं आएगा? अरे मैडम, इसको ए से मल्टीप्लाई करो तो ए रेस पर फोर इक्व टू ए स्क्वायर, इसको फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर फाइव इक्व टू ए क्यूब, और ए क्यूब ए के इक्वल था। तो दोबारा से तीन के बाद कितनी पावर बढ़ाई? दो पावर, वापस ए आ गया क्योंकि पीरियड टू था उसका। पीरियोडिक फंक्शन से सोचो ना, वैसे ही तो है। साइन एक्स का कितना पीरियड होता है? टू, टू पाई सॉरी, टू पाई और ऐड कर दूंगा तो भी पीरियोडिक होता है, टू पाई और बढ़ाऊंगा सिक्स पाई तो भी पीरियोडिक होता है। तो वही बात हो गई इसके अंदर। चलो ठीक है, अगली बार करेंगे। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, टाइम है, इफ यू हैव सम डाउट्स। हेलो, क्लास है नेक्स्ट अभी इसके बाद? ठीक, चलो ठीक है फिर, है ना? ओके, बाय। हाँ बेटे। हम्म, हाँ, वो फिर पूछेगा ऑफ अल्फा कि कितनी वैल्यू जाएंगे।